नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों एक और मैं जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों जॉब के लिए। दोस्तों क्या नोटिफिकेशन है वो, दोस्तों क्या डिटेल होने वाली है, साथ ही क्या उसकी योग्यताएं होने वाली है, और बात करते हैं उसमें योग्यता के साथ साथ एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है दोस्तों, साथ ही सैलरी की बात करते हैं कितनी सैलरी होने वाली है, और साथ ही दोस्तों उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए। दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी के द्वारा आज दोस्तों 11 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें दोस्तों जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें दोस्तों एसओ की भर्ती यहाँ पे जारी की गई। दोस्तों एसओ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसओ की बात कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो दोस्तों है उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी की डिटेल में पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका सिलेबस है दोस्तों, कितने पद है, साथ ही उसमें आयु का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। और यदि आपको इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल से आप इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो सांख्यिकी अधिकारी है उससे संबंधित जो पूरा नोटिफिकेशन है आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो दोस्तों। पूरी डिटेल में बात कर लेंगे, ऑनलाइन आवेदन का क्या प्रोसेस होने वाला है, कितनी फीस यहाँ पे दोस्तों आपको जमा करवानी होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका प्रोसेस में रहेगा या नहीं रहेगा, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सांख्यिकी अधिकारी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2023-24 दोस्तों वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे। और दिनांक की बात कर लेते हैं 11 सितंबर 2023, मतलब आज ही की डेट में दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बात करते हैं आयोग द्वारा सांख्यिकी विभाग के राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकी सेवा नियम 1958 सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दोस्तों यहाँ पे उसके कुल 72 पदों के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कितनी होने वाली दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट कितनी होने वाली है 72 पोस्टें यहाँ पे। और जो एसओ की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे एसओ की वैकेंसी है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसकी यहाँ पे वैकेंसी 72 पद यहाँ पे जारी किए गए। कौन कौन सी वैकेंसी किस अकॉर्डिंग है दोस्तों यहाँ पे, तो बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 72 है। जनरल की बात कर लेते हैं यूआर की, तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 17 वैकेंसी जनरल दोस्तों यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें जनरल मेल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल वुमेन की बात हो रही है, यहाँ पे 5 वैकेंसी, जनरल मेल के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है। वुमेन की बात कर लेते हैं तो 5 वैकेंसी है। जनरल विडो की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और जनरल डिवोर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इस प्रकार एससी की बात कर लेते हैं, एससी में सामान्य के लिए दोस्तों 8 वैकेंसी है। जनरल दोस्तों यहाँ पे जनरल विंडो की बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में तो 2 सीटें हैं, और विंडो की बात कर लेते हैं तो 2 है। और डिवोर्स के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। और एसटी की बात कर लेते हैं तो वही 6 सीट, विंडो की बात कर लेते हैं 2, और डिवोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 0। वुमेन की बात कर लेते हैं तो 7 हो जाती है। ओबीसी कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 11, और ओबीसी वुमेन महिलाओं के लिए यहाँ पे 3 सीटें रिजर्व की है। विंडो के लिए कोई सीट नहीं है, डिवोर्स के लिए 1 सीट है। और एमबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं दोस्तों, टोटल यहाँ पे 4 सीटें हैं, 3 सीट एमबीसी सामान्य वर्ग के लिए मतलब पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 सीट है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों यहाँ पे वुमेन महिलाओं के लिए केवल 1 सीट है, और विंडो के लिए यहाँ पे 1 सीट है, जबकि मेल के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कोई यहाँ पे सीट नहीं दी गई है। दोस्तों यहाँ पे सीटों का दोस्तों वर्गीकरण रिजर्वेशन के आधार पे किया गया है। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी होती है, 72 वैकेंसीज है एसओ की। दोस्तों यहाँ पे एसओ की बात कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, उसकी वैकेंसी 11 सितंबर 2023 मतलब आज ही की डेट में यहाँ पे जारी की गई। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान राज्य के आर्थिक वर्ग से कमजोर ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों पर दोस्तों यहाँ पे निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दोस्तों सामान्य की सीटें यहाँ पे रिजर्व सामान्य की सीटों में इनको शामिल कर लिया जाएगा और इनमें यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख लें तो शैक्षणिक अर्हता दोस्तों आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताओं की बात कर लेते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 2nd डिवीजन यहाँ पे पास होना है, 2nd क्लास मास्टर डिग्री दोस्तों यहाँ पे 2nd क्लास मास्टर डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन से आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 2nd देख लेते हैं 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिकल
विद पेपर इन स्टैटिक दोस्तों। यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से दोस्तों मास्टर डिग्री है और आपका वहाँ पे मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स दोस्तों आपका सब्जेक्ट आता है वहाँ पे, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। या बात करते हैं यदि आप एमएससी से सेकंड डिवीजन पास है और एमएससी एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स आता है आपके दोस्तों, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इसके लिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक्स, यदि आपने स्टैटिक्स से मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मास्टर डिग्री किससे दोस्तों, यहाँ पे कॉमर्स विद स्टैटिक्स, यदि आपने कॉमर्स के साथ स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे मास्टर डिग्री कर सकते हो। यदि आपने सेकंड डिवीजन दोस्तों यहाँ पे प्राप्त कर सकते रखी है तो ही दोस्तों सभी कैटेगरी में यहाँ पे सेकंड डिवीजन का यहाँ पे दिखा रखा है कि सेकंड क्लास दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप सेकंड क्लास हो दोस्तों। मास्टर डिग्री आप दोस्तों पीजी की डिग्री बात कर लेते हैं, यदि पीजी आप मैथमेटिक्स से है और एक पेपर के रूप में दोस्तों आपके पास स्टैटिक्स है तो आप आवेदन कर सकते हो। एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर से आप एमएससी हो तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक्स दोस्तों आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। या दोस्तों मास्टर डिग्री आपको स्टैटिक्स में कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। या बात कर सकते हैं कॉमर्स में दोस्तों स्टैटिक्स है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसी के साथ आपको आरएससीआईटी दोस्तों यहाँ पे आरएससीआईटी का जो कंप्यूटर कोर्स है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, दो पहली कैटेगरी यहाँ पे और दूसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता में। तो आपको दोस्तों एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफिस स्टैटिक्स एट लीस्ट 1 ईयर दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टेड कॉमर्शियल कॉन्सेंट यूनिवर्सिटी, दोस्तों कोई कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपके पास एक वर्ष का यहाँ पे दोस्तों ऑफिस स्टैटिक्स यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। साथ ही कोई भी यूनिवर्सिटी का दोस्तों आपको अनुभव होना चाहिए जो इस सब्जेक्ट से यहाँ पे या स्टैटिक्स से रिलेटेड हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता पे कौन यहाँ पे पात्र होंगे। आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप पात्र होंगे, लेकिन यदि आप अंतिम वर्ष में यहाँ पे शामिल है दोस्तों तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जब आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि है वहां तक यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया कि अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिए वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक यहाँ पे प्राप्त करना होगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि आप यदि अपेयरिंग में है मास्टर डिग्री में तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जब आप कंप्लीट करते हो तभी दोस्तों आपको 1 साल का जो मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हो स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में, जिसमें स्टैटिक सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे कॉमर्स में बात करते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट है तो दोस्तों उसमें आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में 1 साल का यदि आप अनुभव रखते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या दोस्तों अन्य कोई यूनिवर्सिटी का दो स्टैटिक्स से संबंधित है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पे मैट्रिक लेवल यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड पे आपकी 4800 रहने वाली है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 21 वर्ष न्यूनतम होगी और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आयु की सीमा गणना है, आयु की गणना की बात कर लेते हैं तो 31/12/2024 तक यहाँ पे आपकी आयु की सीमा समझा जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। किस कैटेगरी में क्या छूट प्रदान की गई है वो यहाँ पे हम देखने वाले दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो SC ST दोस्तों, यहाँ पे SC ST और अन्य कैटेगरी है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन में प्रदान किया गया है। कितना रिजर्वेशन प्रदान किया गया पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। 5 यहाँ पे बात कर लेते हैं SC ST दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जो पुरुष वर्ग के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। 5 ईयर मतलब 5 साल की यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। किसमें? आयु के अंदर। आयु की सामान्य गणना की हमने बात की दोस्तों 21 वर्ष से न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष। लेकिन यहाँ पे दोस्तों SC ST पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं तो केवल पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट प्रदान की गई। नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर की महिला कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई। साथ ही सामान्य जो अनारक्षित वर्ग की जो महिला है दोस्तों, यहाँ पे सामान्य कैटेगरी की जो महिला है उसको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है दोस्तों।
विधवा और विच्छेद जो महिला है दोस्तों, तलाकशुदा महिला है, उनकी बात कर लेते हैं तो अधिकतम वो कोई आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। जो विधवा कैंडिडेट है या दोस्तों विवाह विच्छेद या तलाक हो गया है, उनको लिए कोई अधिकतम आयु सीमा की यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया। और भी दोस्तों यहाँ पे छूट प्रदान की गई, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट प्रदान की गई, अलग अलग कैटेगरी के साथ ही यहाँ पे बात करते हैं राज्य कर्मचारी के मामले में। अधिकतम जो राज्य कर्मचारी है राजस्थान राज्य के, उनके लिए अधिकतम आयु यहाँ पे 45 वर्ष की यहाँ पे निर्धारित की गई दोस्तों। तो हमने देख लिया इनका पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे दोस्तों L12 होगा यहाँ पे। और ग्रेड पे की बात करते हैं 48, तो यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाला है। मासिक फिक्स वेतन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष का आपको अनुभव मांगा गया, तो अपेयरिंग जो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आयु की गणना दोस्तों यहाँ पे आयु की दोस्तों बात करते हैं 1/1/2024 को अधिक आयु के होते हैं दोस्तों। तो 1/1/2024 को यहाँ पे आयु की गणना होती है। टोटल आयु की गणना दोस्तों यहाँ पे 21 से 40 वर्ष आपकी यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष होनी अनिवार्य है। साथ ही SC ST EWS दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 5 वर्ष की मेल कैंडिडेट को छूट, महिला वर्ग को 10 वर्ष की छूट। और साथ ही दोस्तों जनरल कैटेगरी जनरल जो कैंडिडेट है, उनकी जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं अब डिटेल में यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। चयन जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या होने वाला है। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों यहाँ पे उत्तर पुस्तिका उत्तर पत्रक मूल्यांकन में दोस्तों स्केलिंग या मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे और डिटेल दी गई कि आपका क्या किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, स्केलिंग मॉडरेशन दोस्तों किया जा सकता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे किया जा सकता है आवश्यकता महसूस होने पर दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी तक केवल यहाँ पे केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता इस पे डिटेल लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पे क्या किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय स्थान तो बात करते हैं, अभी कोई परीक्षा की यहाँ पे तिथि निर्धारित नहीं की है। जैसे ही निर्धारित होगी आपको अपने चैनल पे यहाँ पे दोस्तों मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो चैनल पे लगातार अपडेट रहे। और इसी प्रकार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले। आगे बात करते हैं दोस्तों आवेदन की अवधि। दोस्तों यहाँ पे बात कर ले 15/9 से दोस्तों यहाँ पे 14/10/2023 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 15 सितंबर से आवेदन ऑनलाइन हो जाएंगे। और बात करते हैं 14/10/2023 तक यहाँ पे 14 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे आरपीएससी की वेबसाइट यहाँ पे rpsc.rajasthan.gov.in की साइट से, या दोस्तों एसएसओ सिंगल साइन ऑन की साइट पर जाके यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। आरपीएससी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके जैसे दोस्तों, या फिर एसएसओ के माध्यम से आप यहाँ पे एसएसओ बात करते हैं एसएसओ के माध्यम से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो दोस्तों। आवेदन का शुल्क यहाँ पे दोस्तों वन टाइम यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस आपने दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट करवा रखी है, तो दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पे फीस देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और डिटेल फिल करके दोस्तों डिटेल को मिलान करते हुए आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है दोस्तों। कंप्लीटली आपको दोस्तों डिटेल का मिलान करते हुए सबमिट करना है फॉर्म, अन्यथा दोस्तों आपको यहाँ पे त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा। और शुल्क में वहाँ पे दोस्तों त्रुटि सुधार में आपसे 500 रुपए यहाँ पे शुल्क निर्धारित किया गया है दोस्तों। यदि आपके जन्म तिथि लिंग के अतिरिक्त तो दोस्तों यहाँ पे स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिंग के अतिरिक्त कोई अन्य त्रुटि होती है दोस्तों, तो उसमें संशोधन किया जाता है। और शुल्क यहाँ पे 500 रुपए ऑनलाइन शुल्क देके आपको दोस्तों rpsc.rajasthan के उपलब्ध जो दिशा निर्देश है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आवेदन में संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। पूरा डिटेल दिया गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे दोस्तों कंप्लीटली आपको दिखाया गया है। और बात कर लेते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फीस क्या था दोस्तों। यहाँ पे एक बार ये पंजीकरण, आप पहले से एक बार ये पंजीकरण या बात कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको कोई फीस डिपॉजिट नहीं करवानी। यदि नहीं करवाया तो आप यहाँ पे 600 रुपए की इसके लिए यहाँ पे जनरल कैंडिडेट ही दोस्तों यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए सामान्य जो अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग की जो क्रिमिलियर कैंडिडेट है और अति पिछड़ा वर्ग की जो क्रिमिलियर कैंडिडेट है दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे 600 रुपए यहाँ पे निर्धारित किया गया है। साथ ही बात करते हैं आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे दोस्तों SC ST और OBC की बात करते हैं नॉन क्रिमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर के लिए यहाँ पे 400 रुपए निर्धारित किए गए। और EWS की बात करें आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों यहाँ पे और शहरी जो क्षेत्र है उनके अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 400 रुपए यहाँ पे फीस निर्धारित की गई। दिव्यांगजन के लिए दोस्तों यहाँ पे 400 रुपए यहाँ पे फीस निर्धारित की गई दिव्यांगजन के लिए। और साथ ही दोस्तों जो
आर्थिक रूप से कमजोर है, SC ST के जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलियर दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलियर है, उनके लिए यहाँ पे 400 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है दोस्तों। एग्जाम का 2 पार्टों में यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। पहले भी दोस्तों यहाँ पे जीके जनरल राजस्थान का यहाँ पे जीके जो होता है दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके आते हैं जो 40 नंबर के ही होते हैं। बात करते हैं बी पार्ट, तो बी पार्ट की बात करते हैं आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स दोस्तों वो आता है कितने 110 क्वेश्चन आते हैं और 110 नंबर के ही होते हैं। इस प्रकार टोटल दोनों मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के ही होते हैं। समय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2.5 घंटा यहाँ पे समय दिया जाता है, मतलब 150 मिनट का यहाँ पे 150 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पूरा 150 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। और बात करते हैं देर विल बी 150 मार्क्स ऑफ 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑफ द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। वर्क पेपर दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 hours and 30 मिनट यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है एवरी रॉन्ग आंसर दोस्तों 1/3 की बात हो रही है यहाँ पे 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी कटने वाली पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई कि 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पे प्रत्येक जो आंसर है गलत होगा उसका यहाँ पे सही आंसर से यहाँ पे 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है पूरा डिटेल। और साथ ही इसमें दोस्तों जो ओमार का स्ट्रक्चर मैंने बताया था भी आपको दोस्तों पूर्व में वीडियो बता चुका हूँ। ओमार के बाद दोस्तों यहाँ पे 5 विकल्प होंगे, वही डिटेल यहाँ पे दी गई है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पे दोस्तों 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे 1 2 3 5 4 यहाँ पे, जिसमें से दोस्तों यदि आपको 4 क्वेश्चन आपके जो होंगे जिनमें से एक सही आंसर होगा, यदि आप किसी का आंसर नहीं देना चाहते दोस्तों आपको 5वां विकल्प यहाँ पे चूज करना है। यदि आप चूज नहीं करते हो दोस्तों तो 10% यदि क्वेश्चन आप चूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाते हो, यहाँ पे आपका 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग करता है। लेकिन यदि आप 10% से अधिक क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो दोस्तों, यहाँ पे खाली छोड़ के आते हो तो आपका यहाँ पे दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पूरी डिटेल यहाँ पे दिया गया है 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई। 10% से अधिक यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आप करके छोड़ के आते हो, वहाँ पे ओमार में नहीं फिल करके आते हो तो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा आपको डिस्क्वालीफाई। मतलब दोस्तों आपको 5वां विकल्प नन ऑफ द अबाव, मतलब इनमें से कोई नहीं वहाँ पे चूज करना ही आवश्यक है। यदि आप आंसर नहीं देते हो तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फीस कितनी लगेगी, आपका ग्रेड पे कितना रहेगा, साथ ही दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है और यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। 1/3 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग करने वाली है। ये पूरी डिटेल दोस्तों आप इसका नोटिफिकेशन मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों और भी डिटेल यदि आपको चाहिए तो वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हो दोस्तों। वैसे सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कवर कर ली है, जिसमें चयन प्रक्रिया हो जाएगी, परीक्षा का समय स्थान अभी कोई दिया नहीं गया है। साथ ही बात कर लेते हैं इसकी अवधि का, आवेदन कब होते हैं 15 सितंबर से बात हो रही है। 15 सितंबर से लगभग आज से 4 दिन के बाद भी दोस्तों यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक यहाँ पे दोस्तों आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आरपीएससी की साइड से या दोस्तों एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपने पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोस्तों आपको फीस डिपॉजिट नहीं करवानी है, लेकिन यदि नहीं कर रखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपको फीस यहाँ पे डिपॉजिट करनी अनिवार्य है दोस्तों। तो इस प्रकार की आपने एसओ स्टैटिकल ऑफिसर है उसके से संबंधित ये पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है दोस्तों। 72 वैकेंसी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों डिटेल में हमने नोटिफिकेशन जानने का प्रयास किया, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको सेंड करने वाला हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको और अधिक बात जो डिटेल देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।